वर्तमान समय हमारे मीठे मीठे अति प्यारे बाबा जो संसार के रचयिता हैं, कल्याणकारी हैं, दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, कैसे आकर के गुप्त वेश में गुप्त रूप धारण करके हमारा भाग्य सारे कल्प के लिए बना रहे हैं। भगवान अति साधारण रूप में आते हैं और साधारण रूप को न जानने के कारण बड़े बड़े संत महात्मा विद्वान आचार्य उनका तिरस्कार करते हैं। गीता में भी कहा है भगवान ने कि अर्जुन, मुझे न पहचानने के कारण ये सब मेरा सामना करते हैं। तो ये भी एक इस सृष्टि नाटक में बड़ा गहरा रहस्य है कि अगर परमात्मा सजे सजाए रूप में आ जाए और कोई कौतिक दिखाएं तो सारी विश्व की आत्माएं सेकंड में उन्हें पहचान लेंगी और उनसे भीख मांगने के लिए सब इकट्ठे हो जाएंगे। कोई भी पढ़ाई नहीं पढ़ेगा, कोई भी संस्कार परिवर्तन नहीं करेगा, कोई भी आत्मा पति से पावन होने का ज्ञान ही नहीं लेगा। इसलिए परमात्मा को इस सृष्टि में आकर के जो देवी देवता आत्माएं हैं, जो पतित तमो प्रधान बन चुकी हैं और जो सच्चाई से पिता परमात्मा को पुकार रही हैं। दूसरी बात, उन देवी देवताओं ने ही सबसे पहले नीचे गिरते भक्ति शुरू की, औरों ने तो भक्ति बाद में की। तो जिन्होंने पहले भक्ति की है, जो अनन्य काल की भक्ति करते आ रहे हैं, तो परमात्मा का मिलन भी उनसे ही होता है। तो ये भी एक गहरा रहस्य है कि पिता परमात्मा अति साधारण रूप में आकर के अपने लाडले सिकिलदे रूहानी बच्चों से नैन मुलाकात करते, शिक्षा देते, दुआएं देते और उनको कदम कदम पर श्रीमत दे करके संस्कार परिवर्तन करते हैं। और बाबा नानक ने भी कहा है कि मानस ते देवता किए कर्त ने लागे वार। ये सिख लोग गुरु ग्रंथ में पढ़ते हैं, बार बार वर्णन करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वंडरफुल बात यह है इस समय पर वो अपने पिता, सच्चे पिता को पहचानते नहीं हैं। शिवरात्रि मनाते हैं, वो सोचते हैं भगवान रात को आया, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि परम पिता परमात्मा इस बेहद की रात्रि के समय आते हैं जब सारी सृष्टि में अज्ञानता का अंधकार है। अब देखा जाए वर्तमान समय साइंटिफिक नॉलेज है, मेडिकल नॉलेज है, आर्किटेक्चरल नॉलेज है, हर प्रकार की नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है। इन सब के होते हुए भी आज मनुष्य धरती से आकाश नक्षत्रों के फोटोग्राफ ले रहा है, टीवी मोबाइल कौतुक दिखा रहे हैं। लेकिन इन सब के होते हुए भी आज सब मनुष्य आत्माएं दुखी अशांत हैं। सारे नेशन आपस में मिल कर के सलाह करते हैं, लेकिन किसी की एक की भी मत नहीं मानी जाती है। तो सारा संसार इस अज्ञानता के अंधकार में डूब रहा है, क्योंकि दुख का कारण ही पता नहीं है। तो बाप कहते हैं अपने आप को भूल गए, बाप को भूल गए, अपने घर को भूल गए। जो असली सबसे बड़ा दुश्मन है, 5 विकार नरक का द्वार, उसको पहचानते ही नहीं है। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, मनुष्य आत्मा के शत्रु ये 5 विकार है। ये ज्ञान विज्ञान को चट कर देते हैं, आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं, लेकिन ये ज्ञान कोई मनुष्य ना दे सकता है ना दे सकेगा। तो बाप आकर के सबसे पहले हम आत्माओं को इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर आकर के कर्मों के ज्ञान का गुह्य रहस्य बताते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते तो आए कि आत्म दर्शन के बाद ही प्रभु दर्शन होता है, लेकिन आत्मा का दर्शन अर्थात आत्मा का ज्ञान कौन देगा?
जो आत्मिक स्थिति में टिका हुआ है, जो देह से न्यारा है, वो तो परमपिता परमात्मा है, जो जन्म मरण से न्यारा है। तो जो खुद तालाब से बाहर है वही तो तालाब से डूबने से बचा सकता है। जो खुद ही उसमें दलदल में फंसे हुए हैं वो कैसे बचाएंगे? तो परमपिता परमात्मा जो अशरीरी है, जो देह ग्रहण नहीं करते हैं, सदा इससे मुक्त है, वही आकर के हम सब आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान देते हैं। इसलिए परमात्मा को मुक्तेश्वर, पाप काटेश्वर, सदगति दाता, कल्याणकारी, खिवैया, बागवान कहा गया। तो हम सब बच्चे, बाबा के बच्चे वर्तमान समय कितने पद्म सौभाग्यशाली हैं। सारा संसार कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है और वो कहते हैं अभी तो कलयुग को कई लाखों वर्ष पड़े हुए, कलयुग तो अभी बच्चा है। और भगवान हम सब सामने देख रहे हैं, प्रकृति अलार्म दे रही है, मनुष्य आत्माएं बता रही हैं कि यह संसार टोटली ही नर्क बन चुका है। दानव से मानव, मानव से दैत्य बन गया। मनुष्य आज पशु में फिर भी कुछ विवेक है, लेकिन मनुष्य तो पशु से ही बदतर हो चुका है। तो अब परमात्मा दानव से मानव, मानव से देव बनाने का ये गुप्त वेश में कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम सभी ने उन बाप, जिन बच्चों ने अपने प्यारे प्यारे, अति प्यारे बाप को पहचाना है, वही पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, ये समय की पुकार है। कलयुग है जा रहा, सतयुग है आ रहा, ये संगम सुहाना। इसलिए बाप कहते हैं कि बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।